ठीक है, लिखो नेक्स्ट टाइप। डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स difference of consecutive terms forms AP और GP। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो AP में है या GP में। जैसे अभी जो आया था क्या था, 2 नहीं 12 20 एंड 100। अब जैसे ये निकालना, इसके एन टर्म्स का सम निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 4। तो डिफरेंस एपी में आ गया, हाँ या ना, ये टर्म टाइप है। अब ये एपी भी हो सकता है, जीपी भी हो सकता है। तो इसको निकालने के लिए राइट हम क्या करेंगे, डिफरेंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें वो जो डिफरेंस वाली एपी है उसका सम करना आता है। तो हम पहले डिफरेंस क्रिएट करेंगे, और डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमें भैया 6 से 2 को माइनस करना पड़ेगा, 12 से 6 को माइनस, मतलब अगली वाली टर्म से पिछली वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसको करने का तरीका, ठीक है, तो हमने क्या लिया, एस दैट इज 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 20 प्लस ऑन टेल ए है, हाँ या ना, दिख रहा है इधर, प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक। अब इसी को दोबारा लिखा लेकिन एक एक टर्म आगे शिफ्ट करके, उसका रीजन इधर आएगा पिछली वाली एंड इधर ए एन, हाँ या ना। एक एक आगे शिफ्ट क्यों किया, ताकि ये कंसेक्यूटिव टर्म्स बन जाए, ये कंसेक्यूटिव बन जाए, ये कंसेक्यूटिव बन जाए, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स बन जाए। अब इनका डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा। अब क्या है, एस माइनस एस इक्वल टू, बच्चा एक्चुअली में यहीं पे रुक जाता है। बच्चा बोलता जो चीज निकालनी थी वो तो बची नहीं, तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है। बच्चा आगे करता ही नहीं, यहीं पे रुक जाता है। लेकिन ये चीज याद रखना, इस मेथड का मोटिव एक्चुअली में डायरेक्टली एस निकालना नहीं होता। क्या होता है, पहले nth टर्म निकालना फिर उसका समेशन करना। डायरेक्टली कभी भी मोटिव नहीं होता एस निकालना इस मेथड से, क्योंकि हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो डिफरेंस वाली चीज को जनरेट किया जाएगा। तो क्या आ गया, 2 प्लस, अब देखो ये टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है, हाँ है ना। तो टोटल 2 से लेके एन तक एन टर्म्स है। अगर मैंने 2 को हटा दिया तो कितनी टर्म्स बचेंगी, यानी कि कितनी टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, एन माइनस वन। यानी कि यहाँ पे जो भी पैटर्न ऑब्जर्व होगा उसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी, एन माइनस। आई होप क्लियर हुआ, राइट। क्या आ गया, 4 एन माइनस वन टर्म्स, ये बता दीजिए, लास्ट वाली लिखने की जरूरत ही नहीं है, एन माइनस वन टर्म्स, राइट। एंड इधर जीरो है, जीरो माइनस एन, माइनस एन को इधर ले आओ, तो तुम्हारा एन क्या आ गया, 2 प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस सो टेल एन माइनस वन टर्म्स। अब किस्मत से ये जो एपी जा रही है उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2, और पिछली वाली टर्म भी उसी के साथ मिल रही है। हो सकता है ये ना मिले, हो सकता है ना मिले, बट अभी मिल रही है। तो ये एपी के एन माइनस वन टर्म्स है, उसके साथ ये वाली टर्म अगर मिला दी जाए तो क्या बन जाएगा, तो कंप्लीट एन टर्म्स की एपी बन गई भैया। मैं वो भी लेके जा सकता हूँ, ये समझे, मैं एन माइनस वन टर्म्स का सम के अंदर प्लस टू भी कर सकता हूँ, मैं एन टर्म्स का सम भी लेके जा सकता हूँ। ये चीज क्लियर हुई, पक्का। तो डायरेक्टली एन का लगा दो, तो ए एन क्या आ गया भैया मेरा, एन बाई टू, ए एन, ए एन इसका एन टर्म निकालना, ये ए एन इसका सम निकालना है एन टर्म्स का। तो क्या आएगा, एन बाई टू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो ये 2 एंड ये 2 कॉमन आया और इस 2 के साथ कटा, तो n इंटू एन, अबे के कर रहे हो, 2n कहां से आ गया, ये n 2 बचा माइनस, मेरे को बोलने दो,
ये आ गया nth टर्म। अब Sn निकाला जाएगा, तो अब Sn क्या आएगा, समीशन, दैट इज समीशन n स्क्वायर प्लस आई होप क्लियर हुआ। अच्छा, तुम्हें इसका रीजन नहीं दिया ना मैंने, यहां से ये कैसे आया? हाँ, पहले ये लिखो, आज करते हैं। हाँ जी, कहा एन क्या है, ये सबका सम, वो एन है। इस एपी की एन टर्म्स का सम जो आएगा वो एन है, तो वो लगाया मैंने, तो वो जो बन के आया वो एन आया भैया। अदरवाइज n माइनस वन टर्म्स का सम लगाएंगे, प्लस जो भी टर्म होगी वो करेंगे। ये नोट करो जल्दी। कहा माइनस एन, तो वही तो आया इधर आके एन, इधर जीरो था ना, वही एन बना। समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? अब जीपी ले रहा हूँ। ऑब्वियसली। कर सकते हो, वो क्वेश्चन आया है एक, करा दूंगा मैं, कोई बात नहीं, बताऊंगा उसको कैसे अप्रोच करते हैं। मैं वो बोल तो रहा हूँ, मैं अप्रोच बताऊंगा कैसे करता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है ना, तब तक लगाओ दिमाग लगाओ। ठीक है, प्लीज आ जाओ। अब जीपी का एक केस ले लेते हैं, है ना। तो लेट से 3 है, प्लस 5 है, प्लस 9 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? ठीक है, जीपी जा रही है, डिफरेंस जीपी जा रहा है, क्लियर है, राइट। अब एस, अब ये जीपी को क्रिएट किया जाएगा, तो इस क्या किया, एस इज इक्वल टू 3 + 5 + 9 + 17 + राइट। फिर एस लिखा, 3 + 5 + 9 + an प्लस माइनस किया, ये 0, 3 + 2 + 4 + 8 + n माइनस वन टर्म्स एंड माइनस an को इधर ले आओ, तो an इज 3 प्लस इस n माइनस वन टर्म्स की जीपी का सम। अब ये साथ में नहीं आया, पहले आ गया था, इसमें नहीं आया, राइट। इसलिए मैं बोल रहा था कभी कभी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब n माइनस वन टर्म्स का सम, तो फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो b2 है कि पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 डिवाइडेड बाय, तो ये बना an। 3 + ये तो 1 हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो बचा 2 की पावर -1 हट जाएगा ना, -2, तो क्या आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, 1 पुट करो क्या बन गया, 2 पुट करो, 4 पुट करो, 4 एंड सो आगे इसका ना टर्म। अब इसका समेशन करना है, तो एसएन क्या होगा, समीशन, समीशन दैट इज समीशन 2 की पावर n प्लस समीशन, यार इसका तो n हो जाएगा 1 इंटू एन। अब 2 की पावर n का समीशन कैसे करते हैं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा मत करना कि समीशन 2 की पावर n है उसको लिख दिया 2 समीशन n, समीशन ऊपर ले गए, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, 1 2 3 4 0 पुट करके जीपी बना दे, तो पहले 1 पुट करो, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, सो ऑन टेल 2 की पावर n प्लस n। अब इधर जीपी का फिर से फॉर्मूला लगाओ, तो फर्स्ट टर्म 2 की पावर n -1 डिवाइडेड बाय 2 -1 हो गया प्लस n, तो 2 की पावर n + 1 प्लस n -2, ये फाइनल आंसर आया। आई होप क्लियर हुआ, मेथड सेम है, चलेगा।
ताकि कंसेक्यूटिव टर्म्स बन जाए ना, ये दो थी इसको ऐसे बना दिया, ये दो थी इसको ऐसे बना दिया, ताकि डिफरेंस जो क्रिएट हो वो कंसेक्यूटिव टर्म्स का क्रिएट हो। हाँ हाँ, एक एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखना है, ताकि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्रिएट हो, बस इसलिए करते हैं। नोट करो। ये जो मेथड अभी आ रहा है ना, ये इनफैक्ट अगले वाले जो हमारा लास्ट टाइप है सीक्वेंस सीरीज स्पेशल सीरीज का, उसी का मेथड है। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा। मान लो हमें ये निकालना है, ठीक है, हमें ये निकालना है। अब ये मेथड ऑलरेडी मैंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो जो सीकेंड वाला क्वेश्चन था, वी एन माइनस वी एन माइनस वन मेथड, ये वाला मेथड है। ठीक है, क्या मेथड है ये, कि अगर मैं हर एक टर्म को दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की, किसी और सीरीज की दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकता हूं। जैसे इसको v2 माइनस v1, इसको v3 माइनस v2, इसको v4 माइनस v3, सो ऑन इसको vn प्लस वन माइनस vn, ऐसा लिख सकते हैं। तो इन सबका सम इन सबके सम के बराबर होगा। तो अब इन सबका सम क्या आ रहा है, देखो जरा, हर एक का पॉजिटिव अगले के नेगेटिव के साथ कटेगा, हर एक का पॉजिटिव अगले के नेगेटिव के साथ कटेगा, हर एक का पॉजिटिव अगले के नेगेटिव के साथ कटेगा, तो क्या बचेगा, vn प्लस वन। डन। डन, ये क्लियर हुआ, राइट। ये मेथड है। अब एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर, मैंने दो कंसेक्यूटिव टर्म्स पकड़ी, एक एन एक एन माइनस वन। तो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, मैंने ये खुद लिखा है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है, क्या आएगा, ये ऐसा थोड़ी ना, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, अरे ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस करोगे एन एन कट जाएगा, वन आ जाएगा, दोनों का एडिशन कर दो, वही आंसर है, टू एन माइनस वन, हाँ या ना। अब ध्यान से सुनना, इसके अंदर वन पुट करो, क्या बना, वन स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, क्या आएगा, टू इंटू वन माइनस वन, सेम पैटर्न में लिखना, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना। फिर टू पुट करो, टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू टू माइनस वन। अब थ्री पुट करो, थ्री का स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री, सो टेल, एन पुट करके एन स्क्वायर माइनस, तो टू इंटू एन। अब जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, हर एक का जो पॉजिटिव है वो अगले के नेगेटिव के साथ कट रहा है, हर एक का पॉजिटिव अगले के नेगेटिव, हर एक का पॉजिटिव अगले के नेगेटिव के साथ, तो क्या बचेगा, एन स्क्वायर। तो बेसिकली मेरे पास बचा एन स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का सम। अब राइट हैंड साइड के अंदर देखो क्या आ रहा है, इन सबके अंदर टू कॉमन आ रहा है, हाँ या ना। टू कॉमन आने के बाद मेरे पास बचा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस ऑनटेल माइनस वन, को क्या लिखेंगे, एन 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 माइनस वन एन टाइम्स माइनस एन, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, समीशन एन इंटू टू एन स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, ये समझे, श्योर। ये वी एन माइनस वन मैट्रिक्स से आया। अब यहीं पे मैंने स्क्वायर लिया है, यहीं पे अगर मैं क्यूबिक लूंगा,
तो समीशन एन स्क्वायर आएगा। अभी करके दिखा रहा हूं, पहले नोट कर लो, या उधर करता हूँ तो इधर इधर कर रहा हूँ, देखो जरा, इधर कर रहा हूँ, एक साथ नोट कर लेना। क्या हो गया? एन क्यूब माइनस एन माइनस वन का क्यूब, ठीक है, क्या आएगा? एन प्लस वन का क्यूब, दैट इज एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्र प्लस थ्री एन प्लस वन। एन माइनस वन का इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। एंड अब इसमें से एन क्यूब माइनस कर रहा हूं, तो याद आएगा, इन्हीं तीनों टर्म को उधर ले जाओ, तो थ्री एन स्क्र माइनस थ्री एन प्लस वन। बाकी एक्सपेंड करके देख लो, ठीक है। अब वन पुट करो, क्या बन जाएगा? वन क्यूब माइनस जीरो क्यूब, थ्री इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन, टू का क्यूब माइनस वन का, टू पुट करके तो ये आ जाएगा थ्री इंटू टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू, सॉरी, माइनस आना है, माइनस तो ऐसा रहेगा ना, प्लस वन बताते नहीं हो तुम लोग। हाँ, थ्री पुट करो, थ्री इंटू टू का थ्री आएगा, माइनस थ्री इंटू थ्री, फोर का क्यूब माइनस थ्री इंटू फोर स्क्र माइनस थ्री इंटू फोर, सो टेल एन का क्यूब माइनस, तो थ्री इंटू एन स्क्र माइनस थ्री इंटू एन, ऐड कर दो। अब देखो, हर एक का पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, हर एक का पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कटा, क्या बचा? एन क्यूब माइनस जीरो, दैट इज इधर से थ्री कॉमन बचा, वन स्क्र प्लस टू स्क्र प्लस थ्री स्क्र प्लस फोर स्क्र सॉन्टिल एन स्क्र, समीशन माइनस थ्री कॉमन, तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस समीशन एन प्लस वन 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 वन, समीशन एन को ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पुट कर दो, क्या आ जाएगा? एन क्यूब प्लस थ्री समीशन एन, तो प्लस थ्री टाइम समीशन एन क्या हो जाएगा? एन इंटू एन प्लस वन, एंड ये आ जाएगा थ्री टाइम्स समीशन एन स्क्र, तो वन बाय थ्री से, चलो ये थ्री ऐसे रखो, लास्ट में जाके थ्री से डिवाइड कर देंगे, राइट? तो क्या आएगा अब? एक तो एन कॉमन दिखाई दे रहा है, एलसीएम लेके टू एन स्क्र, ठीक है, एंड थ्री एन प्लस थ्री माइनस टू एन, एन कॉमन गया ना तो माइनस टू बचेगा, डिवाइडेड बाय टू बाहर आ गया, दैट इज थ्री समीशन एन स्क्र, टू एन स्क्र, ये कितना आ जाएगा? वन। अब इसकी सेपरेटिंग द मिडिल टर्म कर लो, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट टू, इसको लिखोगे टू एन प्लस, तो ये आ जाएगा टू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन इंटू एन बाई टू, थ्री से डिवाइड करके टू बन जाएगा, दैट इज समीशन डन, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ऐसे ही अगर डिग्री फोर का करोगे तो क्या आ जाएगा? समीशन एन क्यूब। डिग्री फाइव का करोगे, सब निकाल सकते हैं, ये इन जनरल मेथड है, समझ आया? जल्दी, ये पैटर्न रखेंगे इसमें का। समझा नहीं? हाँ, एक कम पावर हो गई है, इधर क्यूबिक है तो इधर क्वाड्रेटिक आ रहा है, क्यूबिक वाली टर्म कट रही है ना, नहीं कोफिशिएंट पे भी डिपेंड करता है, यहाँ पे एन क्यूब का कोफिशिएंट सेम था तो कट रहा था इसलिए। देखो हेडिंग दो, मेथड ऑफ डिफरेंस,
और vn - मेथड, vn - 1 मेथड, और एक और नाम लिया था मैंने, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। लिख लो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ मेथड। हाँ, ये एक ऐसा नाम दिया जाता है ताकि बच्चों को याद रहे। ये इसलिए ऐसे नाम दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को याद रहे। ठीक है, हर की अपने अपने मेथड आते हैं। अरे फोकस 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 नाउ। अब ये क्या चीज है, अगेन जो हमने वीएन माइनस वन किया है, तो बड़ी वाली टर्म को ही हम बड़े मियाँ बोले, छोटी वाली टर्म को पोजीशन वाइज वीएन माइनस वन, राइट। अब इसके अंदर दो टाइप्स आएंगे, राइट। देखो टाइप वन, जनरल टर्म कंटेन्स numbers in AP. General term contains numbers in AP in multiplication form. In the numerator. In the numerator. ठीक है। अब देखो जरा एग्जाम्पल। तो मैं मान लो एस निकालना है 2 5 8, राइट। अगला 5 8 11, अगला 8 11 14 एंड 4। ठीक, ओ सॉरी, बस लिख दिया, डॉट आएगा। अब ठीक है, तीन टर्म है, तीन टर्म है, तीन टर्म है, ये तीनों टर्म एपी में, उसी एपी का अगले वाले तीन टर्म, उसी एपी का अगले वाले तीन टर्म, ऐसे ऐसे जा रहा है। ये समझे? श्योर? ओके। तो इसका जो nth टर्म होगा वो क्या आएगा, उसमें भी तीन टर्म्स आएंगे, और पहले वाली एपी का nth टर्म बनेगा अपना पहला वाला, सेकेंड वाली एपी का बनेगा सेकेंड वाला, थर्ड वाली एपी का बनेगा थर्ड वाला। अब 2 5 8, राइट शुभम, 2 5 8 का जनरल टर्म क्यों 2 1 क्यों 2 5 है, तो कॉमन डिफरेंस 3, क्या होगा -1, 3n - 1। अब कोई कैलकुलेट किए बिना बता सकता 5 8 का क्या आएगा, कैलकुलेट किया क्या, इसी के अंदर +3 कर दो, इसी के अंदर +3 कर दो, अगला वाला आ जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर +3 करके ये, इसी के अंदर +3 करके ये, इसी के अंदर +3 करके ये समझ आया? तो +3 करके 3n, परफेक्ट। ये समझ आ रहा ना? परफेक्ट, राइट। अब देखो बच्चा बोलता है यार इसको मैं मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो एन क्यूब बनेगा, एक डिग्री वन डिग्री वन डिग्री वन डिग्री थ्री बनेगा, समीशन एन क्यूब का तो फॉर्मूला है मेरे पास, तो मैं उससे भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, उससे भी वैलिड है, कोई गलत नहीं है, राइट। लेकिन ये सोचो अगर इधर होता 2 × 5 × 8 × 11, चार टर्म्स होती, अगली वाली में भी चार टर्म, तो इधर चार टर्म आती तो बन जाता एन की पावर 4, और समीशन एन की पावर का 4 का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, वो निकालना पड़ेगा मेथड से। अब जाके ये मेथड काम कर, ये इन जनरल मेथड है, ये चाहे 10 टर्म हो मल्टीप्लीकेशन में, प्लस अगली 10 टर्म, प्लस अगली, उनके लिए भी चलेगा, ये इन जनरल मेथड नंबर ऑफ टर्म से इंडिपेंडेंट रहता है। क्लियर हुआ? राइट। अब इसको लिखने का तरीका, इसको आगे अटेम्प्ट, मतलब देखो हमें करना है कि इसको, कि एन को किस में कन्वर्ट करना है, वीएन -वन। देखो या वीएन बड़ी वाली माइनस छोटे वाली, या छोटे वाली माइनस बड़ी वाली, दोनों को कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, हाँ या ना? उसके लिए ध्यान से देखना प्लीज, इधर सारे फोकस, क्योंकि मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने लिखा एन को, ये तीन टर्म माइनस यही तीन टर्म, क्या जाएगा 3n - 1
3n+2, 3n+5, हाँ या ना, माइनस यही वाली तीन टर्म्स क्या है, अब मेथड ध्यान से सुनना, इससे ये कैसे आया, +3 करके, फिर से +3 करो, क्या आएगा, तो 3n+8 इधर लिख दो, ये समझे, अभी रीजन क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा, यहां से पिछले वाली टर्म क्या आ रही है, क्या करके, फिर करो -3, क्या आ गया, तो पहले वाले तीन टर्म्स के अगली वाली टर्म लिखनी है, अगले वाले तीन टर्म्स की पिछली वाली, ये क्लियर हुआ, श्योर। अच्छा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर एक्चुअली में मैं इन दोनों को डिफरेंस करूं तो क्या जाएगा, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, बचेगा क्या, माइनस करके बोलो, 3n कटेगा, 12 बचेगा, हाँ या ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने ये दो नई टर्म इंट्रोड्यूस की, ये वाली और इसके पिछले वाली, उसने एक्चुअली में इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज क्रिएट की, क्या, 12, इसके अलावा और कुछ नहीं क्रिएट किया उसने, एन वगैरह तो कट ही गया, क्या क्रिएट किया उसने, तो भैया मैंने वो मेंटेन करने के लिए मैंने 1/12 कर दिया, अब ये एग्जैक्टली सेम बन गया एन। इन दोनों का डिफरेंस क्या आया था, वो 12 इस 12 से कट के क्या बचेगा, ये तीन टर्म्स बन गई ना। अभी रुक जाओ, दोबारा मैं समझाऊंगा, कोई बात नहीं, पहले एक बार देख लो ताकि बैलेंस आउट हो जाए ना, न्यूमरेटर में 12 आया है, अगर इन दोनों को माइनस करके डिनोमिनेटर में भी 12 आएगा, कट के बाकी ये तीन टर्म ही बचेंगे ना जो कॉमन आई थी, तो अब वापिस से एन बन जाए। अब इसको ये लिखा है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि अगर ये मेरा वीएन है तो ये मेरा क्या है, कैसे, इसके अंदर हर एक जगह एन की जगह n-1 पुट कर दो, देखो क्या बनेगा, इधर 3 टाइम्स n-1 क्या बना, 3n-3 -1 3n, ये बन गया। अब इसके अंदर 3n, n की जगह n-1, तो 3 टाइम्स n-1 क्या बनेगा, 3n -3 + 2 दैट इज 3n-1, ये बन गया, ये वाला ये बन जाएगा, ये वाला ये बन जाएगा, तो अगर ये vn है तो वो vn-1 है, तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए ये सब काम किया हमने। अब सोचो क्या किया, अगेन इन तीन टर्म्स को एज इट इज, इन तीन टर्म्स को एज इट इज, ये जो एपी बन रही है इसकी अगली वाली टर्म, ये जो एपी बन रही है इसकी पिछली वाली टर्म, एंड इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस है उसी से मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक्चुअली में जो डिफरेंस आ रहा है वो एन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो कांस्टेंट है, उसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया। अब अगर ये वीएन है, सोच समझ के लिखना है, हो सकता है ये वीएन हो, ये vn-1 हो, ऑब्जर्व करके लिखना है, तो ये अगर वीएन है, ये vn-1, तो मेरा जो एन है वो क्या चला गया, 1/12 टाइम्स vn माइनस, हो गया कन्वर्ट, एन की जगह n-1 पुट कर दे, ये याद आएगा। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन करके देखो ना, यहां से खुद, अरे खुद सोचो, इसके पिछले वाली टर्म क्या होगी, -3 करके आएगी, वो आएगी ना, ये -3 करके पिछली वाली टर्म, दोनों में से छोटी वाली टर्म कौन सी है, वो है या ये है, वो -3 करके जाएगी, ऑब्वियसली इसके पिछली वाली टर्म वो आएगी, तो एन की जगह n-1 करना मतलब पिछली वाली टर्म पे जाना, तो ऑब्वियसली वो आएगी, ये करके देख लो अगर ये चीज ना ऑब्जर्व हो तो। अब a1 क्या आ गया, 1/12, एन को 1 पुट कर दो ना, a1 क्या आएगा, v1 v0 एंड 1 - 1 v0, फिर a2 1/12 and so on till an 1/12, अब हर एक का पॉजिटिव अगले के नेगेटिव के साथ कटेगा, क्या बचेगा, 1/12 तो कॉमन आ गया, vn माइनस, हाँ या ना, नो दैट इज 1/12, व्हाट इज vn, ये सारा का सारा, दैट इज
3n माइनस 1 माइनस वी नॉट। अब वी नॉट क्या होगा, वी एन की जगह क्या पुट करना है, एन की जगह। अब इसके अंदर ही एन की जगह 0 पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा, वी नॉट। क्योंकि ये पूरा वी एन है ना, तो वी नॉट क्या आएगा, एन की जगह तो 0 रखा, -1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू कितना आ गया, -80। तो माइनस ऑफ -80, तो ये मेरा एस एन आ गया। हाउ वेरी इंटरेस्टिंग। ये समझ आया मेथड? Yes, sir. पक्का? कहा कट गई ना, Vn-1 कट गया, बचा ही Vn। अगर होता तो मैं लिखता भाई, मैं क्यों, मैं बायस्ड नहीं हूं मैं। ये नोट करो। तो an क्या आ रहा है, तो इसको लिखेंगे +10 माइनस इसका पिछले वाला 3n एंड अंदर वाली टर्म्स का, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 15। तो 1/15, राइट। ये Vn है तो इसी का ये Vn-1 है। तो an इज 1/15। अगेन अगेन ये एक्स्ट्रा टर्म के कारण नहीं आता, इसके अंदर n की जगह n-1 पुट करेगा तो ये आ जाएगा। तो फिर इसके अंदर करके देखो, फिर ये आएगा। बाकी का भी होगा, सेम पैटर्न फॉलो होगा ना, क्योंकि एपी एपी बन रही है। तो एक में हो गया तो बाकियों में भी हो गई होगा। ठीक है, आगे क्या आएगा, Vn-, ठीक है। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ऑन टिल 1/15। 1 पुट करके क्या आ जाएगा, V1 माइनस V0, फिर V2 माइनस V1, फिर V3 माइनस V2, ऑन टिल Vn-1। तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो क्या आ जाएगा, 1/15 टाइम्स Vn, ये सारा का सारा माइनस V0। और V0 क्या आ रहा है, -2 -1 -2 -8 -560 -560 प्लस हो जाएगा ना, ये आंसर। इसके आगे कुछ और करने लग गया था। चलो, क्या किया था, किसको एन ले लिया, किसी को समझ आ रहा है ये क्या कर रहा है, इन दोनों का डिफरेंस, जो एक्स्ट्रा टर्म्स का डिफरेंस है
3 कटेगा, 10 -5 +5 होके 15 आ गया, तो 1/15 बैलेंस करने के लिए। ओके, टाइप 2। अब सेम चीज है जो पहले हमने देखी है, राइट, बट फर्क ये है कि जैसे ये न्यूमरेटर में था, अब ये कहां पे होगा। तो लिखो, जनरल टर्म कंटेन्स जनरल टर्म कंटेन्स numbers in AP, numbers in AP in multiplication form, numbers in AP in multiplication form in the denominator. In the denominator. चले, अब देखो जैसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन लेके जा रहा हूं। ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में एपी की टर्म्स, डिनोमिनेटर में तीन तीन टर्म्स चलेगा। तो इसकी अब देखो, इसका अगर मैंने nth टर्म निकाल लिया तब भी समेशन का कोई मैटर नहीं, पहले वाले में तो था क्योंकि समेशन एन का रूल लग जाता, इसका नहीं है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो इसका जो nth टर्म आएगा, हाँ जी, इसका जो nth टर्म आएगा एचपी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो क्या आ जाएगा nth टर्म इसका, 1/3 टर्म्स आएंगी, 3n-1 +3 कर दो, 3n, राइट। अब इसके अंदर vn-1 या vn-1 दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्रिएट करने का तरीका। अब जब न्यूमरेटर में था तो उसके अंदर हमने पहले वाली में एक एक्स्ट्रा टर्म लिखी, पिछली वाली में एक, उसके पिछली वाली एक्स्ट्रा टर्म लिखी, हाँ या ना। अब ये डिनोमिनेटर में इसके अंदर एक एक्स्ट्रा टर्म नहीं लिखेंगे, इसके अंदर इनफैक्ट एक एक टर्म हटा देंगे, इसके अंदर एक एक टर्म हटा देंगे। अब एन, ये बात 1 1, तो nth टर्म nth टर्म है। ओ मैजिक, पक्का समझा ना। ये कई बार हंसते हैं तो तू डाउट पूछना बंद ना करियो, ठीक है। बदतमीज लोग। अब ये आ गया। अब क्या करो, जो पहले लिखा है इसमें से लास्ट वाली टर्म हटा दो, तो जो बाद में लिखा है उसके अंदर से हटा दो। हम जैसे पिछले वाले के अंदर एक एक एक्स्ट्रा लिखी थी, इसके अंदर एक एक हटा दी, ताकि इनका एलसीएम लूं, वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी चीज बनेगी वो वापस ये बन जानी चाहिए। हमें तो ये मेक श्योर करना है ना, तो इसका मैनिपुलेशन है ये, ठीक है, बिल्कुल।
हाँ, बीच वाली नहीं हटा सकता, फर्स्ट एंड लास्ट वाली, क्योंकि अब देखो इनका एलसीएम जब लोगे तो देखो इधर है 3n-1 3n+2, इधर है 3n+2 3n+5, तो इनका जब एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 3n-1, ये आ जाएगा एलसीएम, तो ये बन जाएगा, हाँ है ना। अब लेट्स सी ऊपर क्या बनता है, और जो ऊपर बनेगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा, कांस्टेंट बनेगा, तो इधर आएगा 3n+5 3n+5, एंड इधर आएगा 3n-1 3n, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऊपर क्या आएगा फिर 3n कटेगा, 5 माइनस ऑफ -1, तो 1/6 कर दिया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब ये जो चीज बन के आई ये वापस ही आ जाएगी। पहले ये बताओ किसको इसको क्लियर हो गया, चलो नीचे कर लो, किस किस को क्लियर नहीं हुआ। अब दोबारा प्लीज दोबारा सुनो, क्या किया हमने, सबसे पहले ये वाली 3 टर्म इधर लिखी, इधर लिखी, इसमें से लास्ट वाली टर्म हटा दी, इसमें से पहली वाली टर्म हटा दी। अब जब इनका मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इधर जो टर्म हटी वही आएगी ना न्यूमरेटर में, ये पता है पक्का, इधर जो टर्म हटी वही आएगी ना न्यूमरेटर में, तो क्या आएगा 3n+5 माइनस 3n-1, तो वो बन जाएगा 3n कट के 6, तो मैंने 1/6 से डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली अब अगर मैं इस पूरी चीज का एलसीएम लूंगा तो वापस मेरे को क्या मिलेगा, ये। अब क्लियर हुआ पक्का, अभी भी देख लो यहां तक कैसे पहुंचे, डाउट है तो। कौन सी एलसीएम जब लेते हैं तो जो टर्म मिसिंग होते हैं वो ऊपर भी आती है ना, ये सारी की सारी नहीं आएंगी ना। अच्छा एक एक बात बता, 1/6 प्लस 1/8 है, तो इसका 6 और 8 कैल्शियम क्या होता है, मल्टीप्लाई नहीं करने का, मल्टीप्लाई नहीं करने का, 24, इट्स नॉट 48, बात समझा कैसे, देख इसको लिखा 2 × 3, इसको लिखा 2 × 2 × 2। अब एलसीएम के अंदर क्या करते हैं, जो कॉमन वाला पार्ट है उसको एज इट इज लिखते हैं। अब इसके अंदर देखेंगे कि क्या चीज मिसिंग है, एलसीएम कितना आया था 24 ना, 24 को क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3। अब देख 2 × 3 आ गया, 2 × 3 आ गया, क्या मिसिंग है 4, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो जो मिसिंग था वही वाला पार्ट ऊपर नीचे आया ना, इधर 2 × 2 × 2 × 2 3 मिसिंग है, तो 3 से, तो जो मिसिंग था एलसीएम से, एलसीएम के कंपैरिजन में जो मिसिंग है वही ऊपर नीचे आएगा। अब इन तीनों टर्म का एलसीएम क्या होगा, ये 3n-1 3n+2 3n+5, अब क्या मिसिंग है 3n+5, तो सिर्फ 3n+5 ही ऊपर आएगा ना, ऊपर नीचे, इधर सिर्फ 3n-, तो वो डिफरेंस 6 आया था तो 6 से डिवाइड कर। अब क्लियर है, देख लो किसी को डाउट है तो बोलो, श्योर। अच्छा अब देखो, अब इस केस में ये वीएन है, क्योंकि इसके अंदर -3 करोगे तो जाके ये जाएगा, इसके अंदर -3 करोगे तो जाके ये जाएगा, तो ये क्या बना वीएन, एंड ये बनेगा, तो मेरा एन क्या बना 1/6 टाइम्स Vn-1 माइनस Vn। क्लियर हुआ, डाउट है तो बोलो, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो Vn-1, हाँ जी, क्या दिक्कत है बोल, इसके अंदर n की जगह n-1 पुट कर, Vn और Vn-1 का मतलब क्या है, इसी के अंदर n की जगह n-1 पुट करेगा तभी Vn-1 बनेगा, तो अगर मैं इसको Vn ले रहा हूं तो इसके अंदर जहां जहां n आ रहा है वहां वहां पे क्या पुट करेगा n-1, तो अगर ये बन गया तो ये Vn है तो ये Vn-1, राइट, इधर n-1 पुट करेगा क्या आ जाएगा 3n-3 + 2, तो 3n-1। अब वैसे भी Vn से AP के अंदर n से n-1 टर्म तक जाने का तरीका क्या होता है, nth टर्म से n-1 टर्म में जाने, -d, d क्या था इसका 3, तो -3 कर दिया ना, इसलिए -3 कर रहा हूं ना, अब समझे -3 क्यों कर रहा था, नहीं क्लियर था पहले -3 क्यों कर रहा हूं, नहीं क्लियर था, अब ठीक है, अब क्लियर हुआ -3 क्यों कर रहा था, nth टर्म से n-1 टर्म तक जाने के लिए, श्योर। अच्छा
अब A1 क्या बन गया 1/6 V0 माइनस V1, A2 1/6 AN। तो हर एक का नेगेटिव अगले के पॉजिटिव के साथ कट रहा है, क्या बचेगा V0 माइनस VN। तो S क्या आ गया 1/6 सबका कॉमन V0 माइनस VN, तो दैट इज 1/6 व्हाट इज VN -1/3n प्लस 2, अरे रुको 3n प्लस 5 एंड इधर आएगा V0, तो V0 कैसे आएगा इसी के अंदर n को 0 पुट करके, तो 2 and 5 10, तो 1/10, तो ये आंसर। जी हाँ एलसीएम एलसीएम ले लो, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट तो करने पड़ेगा। क्लियर हुआ मेथड? करो।